हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी हिंदी टीचर सरोज मान। आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है वह बूढ़ा। यह कविता है और इस कविता के कवि का नाम है श्री सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता के माध्यम से कवि ने वृद्धावस्था का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। खड़ा द्वार पर लाठी टेक वह जीवन का बूढ़ा पंजर, कि द्वार के ऊपर यानी दरवाजे के ऊपर लाठी टेक कर वह जीवन का बूढ़ा पंजर यानी हड्डियों का ढांचा, पंजर यानी हड्डियों का ढांचा, वह बूढ़ा खड़ा है। चपटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी हिलते हड्डी के ढांचे पर, और उसकी जो चमड़ी जो है वो सिकुड़ी हुई है और उसकी जो हड्डियां हैं वो एक ढांचे के समान लग रही हैं। उभरी ढीली नसें जाल सी सूखी ठठरी से है लिपटी, पतझर में है ठूठे तरु से जो सूनी अमर बेल हो चिपटी। कवि कह रहा है कि उसकी जो जाल सी नसें हैं उसकी हड्डियों के ढांचे से ऐसा लगता है, ऐसा लिपटा हुआ है कि जैसे पतझड़ में किसी पेड़ के ठूठे से अमर बेल चिपटी हुई है, अमर बेल लिपटी हुई है। ठूठे क्या होते हैं? पेड़ का बिल्कुल सूखा सा जो भाग होता है ना, उसको बोलते हैं। उसका लंबा डील डोल है हड्डी हट्टी कट्ठी काठी चौड़ी। उसका जो है वो लंबा डील डोल है, यानी उसका शरीर वह एकदम से लंबा डील डोल वाला है और तंदुरुस्त, हट्टी कट्ठी काठी चौड़ी। और जब वो जवान होगा तो उस समय, जब जवानी की बात आ रही है यहाँ पर, कि जब वो जवान था उस समय उसका शरीर कैसा था? लंबा चौड़ा था और हट्टी कट्ठी काठी चौड़ी, और उसकी जो शरीर की बनावट थी वो तंदुरुस्त भरी थी या मोटी थी। इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। कवि ने अनुमान लगाया कि इस खंडर जैसे इस शरीर के अंदर कभी उन्मत्त जवानी बिजली के समान दौड़ी होगी। बैठी छाती की हड्डी अब झुकी रीढ़ कमर सी टेढ़ी, और अब देखो इसकी क्या हालत हो गई है कि इसकी जो छाती की जो हड्डी है वो बैठ गई है और इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वह भी झुककर टेढ़ी हो गई है। पिचका पेट गड्ढे कंधों पर फटी बिवाया सी है एडी, और इसका पेट जो है वो पिचक गया है और जो कंधे हैं वो भी अंदर की तरफ धंस गए हैं और पैरों के अंदर फटी हुई बिवाइयाँ हैं। बैठ टेक धरती पर माथा वह सलाम करता है झुककर, उस धरती से पांव उठा लेने को जी करता है क्षण भर। तो ये कह रहा है कि बूढ़ा क्या सोच रहा है, उसके जीवन में आने वाली जो दुर्दशाएं हैं, कि आने वाला जो समय होगा और उसके साथ आगे इस बुढ़ापे के अंदर पता नहीं उसको और क्या क्या देखना पड़ेगा। तो वो इनसे परेशान होकर वो क्या कह रहा है, जीवन में आने वाली दुर्दशाओं को देखकर कवि का मन दुखी होकर इस धरती से पांव उठा लेने को करता है। कवि का क्या मन कर रहा है कि भगवान मुझे यहाँ से उठा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि किस कारण से? कि उसके जीवन के अंदर जो आने वाली दुर्दशाएं हैं, कि आगे बुढ़ापे के कारण पता नहीं उसके साथ और क्या क्या बुरा हो सकता है। घुटने से मुड़ उसकी लंबी टांगे जांघे सटी परस्पर, झुका बीच में शीश झुर्रियों का झांझर मुख निकला बाहर। और उसके जो घुटने हैं वह मुड़कर, उसकी लंबी जो जांघें हैं वो सटी परस्पर, वो एक दूसरे से सट गई हैं और जो घुटने हैं वो भी मुड़ गए हैं। झुका बीच में शीश झुर्रियों का, और उसका जो चेहरा है वो कैसा है? पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ है, और उस झुर्रियों से भरे हुए चेहरे से उसका जो मुख है झांझर यानी बिल्कुल झरझरा सा, यानी उसके जो पूरे मुख के ऊपर झाइयाँ वो सलवटे आ गई, झांझर वो होता है। तो उस झुर्रियों से भरे हुए
झांझर उससे उसका मुख बाहर निकल रहा है। हाथ जोड़ चौड़े पंजों की गुथी उंगलियों को कर सम्मुख वह, हाथ जोड़कर चौड़े पंजों की और जो उसकी उंगलियां एक दूसरे से गुथी हुई हैं, कर यानी हाथ, वह सामने करता है, सम्मुख यानी सामने, मौन त्रस्त चितवन से, और वह बिल्कुल अपने मन से एकदम से मौन है, अपने इस जीवन से बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है यानी परेशान है। लेकिन वो क्या कर सकता है, तो देखो वो क्या कहता है, कातिर वाणी से वह कहता निज दुख, और वह अपनी इस कांपते, कातर वाणी यानी कांपता हुआ, वह कांपता हुआ क्या कहता है, तो देखो बूढ़ा अपनी दुखी हृदय की इस दुख कातर वाणी से वर्णन कर रहा है कि गर्मी के दिन धरे उपड़नी सिर पर, और उपड़नी यानी होती है परात, कि गर्मी के दिनों के अंदर भी वह अपने सिर के ऊपर परात जैसा अनुभव करता है। लुंगी से ढांपे तंग, और लुंगी से अपने शरीर को ढक कर रखता है। नंगी देह भरी बालों से वन मानुष सा लगता वह जन, और नंगे बदन पर उसके बूढ़े शरीर के ऊपर जो बाल हैं, बालों से भरा हुआ है, तो वह किसके समान लगता है, वन मानुष के जैसा वह लगता है। भूखा है पैसे पा कुछ गुनगुनाता है, खड़ा हो जाता वह घर, भूखा होने पर वह कुछ पैसे पाता है तो कुछ गुनगुनाता है, खड़ा हो जाता वह घर, और वह थोड़ा बहुत खड़ा होकर घर की तरफ जाता है। पिछले पैरों के बल उठ जैसे कोई चल रहा जानवर, और वह कैसे जैसे कर कर उठने की कोशिश करता है, और ऐसे लग रहा है कि कोई उसकी चाल को देखकर ऐसे लग रहा है कि वह कोई जानवर चल रहा है। काली नारकीय छाया निज छोड़ गया वह मेरे भीतर, तो कवि क्या बता रहा है, उस बूढ़े का जो जीवन है वह एक काली नारकीय छाया यानी एक बहुत ही डरावनी छाया है, और वह मेरे भीतर, वह मुझे भी बहुत अंदर तक डरा गया है। पैशाचिक सा कुछ दुखों से मनुज गया शायद उसमें मर, इंसान में पिशाच जैसी कुछ दुखों की वजह से और मनुज गया शायद उसमें मर, तो मनुष्य के अंदर की जो इंसानियत है वह बिल्कुल ही मर सी गई है। तो आज का जो टाइम आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है कि घर में बुजुर्ग होते हैं लेकिन वो बेचारे बूढ़े होने के कारण इतने लाचार और इतने परेशान रहते हैं, और अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो वो हमेशा अपने दुखों के साथ ही जीवन यापन करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी वृद्ध है तो आप उनकी अच्छे से देखभाल करना। थैंक यू एवरीवन।